हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, कैसे डायग्राम्स बनाते हैं। आई होप आप लोगों को पता है। नीचे लिंक दे दूंगी, कंप्लीट वीडियो जाकर देखना सो दैट आप आज की क्लास से रिलेट कर पाए। जब मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात की, अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैंने आपके साथ 3 केसेस डिस्कस किए थे। नंबर 1, जब हमारा टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। दूसरा केस, जब टोटल रेवेन्यू बराबर होता था टोटल कॉस्ट के, जिसको हम लोग क्या कहते थे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड द लास्ट केस वाज टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, यही थे, जिसको हम लोग बोलते थे लॉसेस। अब यहाँ पे जब हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो। सबसे पहली बात, हमारी फर्म किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट जो है वैलिड है, सेम कॉन्सेप्ट है। समझने वाली बात क्या है, अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, उसी की डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जब हमारी फर्म क्या कर रही है, जब हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब टोटल रेवेन्यू जो है इस केस में दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हम लोग कैसे बनाते थे डायग्राम में, अगर क्लासेस याद होंगी तो आपको याद होगा, हम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट लेते थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है तो मेरी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर होता था। एंड लाइक दिस। तो हम इस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट शोज व्हाट, इट शोज आवर ब्रेक इवन पॉइंट इन इकोनॉमी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को शटडाउन पॉइंट पे पढ़ाया है। शटडाउन पॉइंट और ब्रेक इवन में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ब्रेक इवन के लिए कंडीशन क्या है, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बट अगर हम शटडाउन पॉइंट के बारे में बात करते थे, वहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते थे। चैनल के ऊपर वो वीडियो भी दी हुई है, प्लीज उसको जाकर भी देखिए। क्लियर।